हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। आज टीचर्स डे है और मेरे साथ मौजूद हैं शहर के सबसे यंग विधायक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्वागत। तो इन्होंने तो मुझे चाचा बना दिया, तो आज चिल्ड्रंस डे बना दिया टीचर्स डे के साथ साथ। तो बताएं आदित्य जी कि आपका सबसे मेमोरेबल डे कौन सा रहा स्कूल में? टीचर्स आपको शरारत करते थे तो क्या कहती थी? शरारत तो चलो बहुत की है, हम कहानियाँ बताने लगेंगे तो हम यहाँ आधे घंटे बैठे रहेंगे। लेकिन जो एक टीचर की कहानी मैं बताना चाहता हूँ जी। 10वीं कक्षा तक हम सब गणित पढ़ते ही। जी। मुझे काफ़ी बच्चों जैसे गणित पसंद नहीं थी, मैं बहुत स्ट्रगल किया करता था। 10वीं में तो चलो नंबर आ गए, पास कर गए, माँ बाप ने इतना नहीं पीटा। लेकिन 11वीं में जब गणित शुरू करते हैं उसकी लेवल बहुत अलग होती है। जिन जिन बच्चों ने नॉन मेड की है, मैथ की है कॉमर्स के साथ भी, उनको पता है। बाय टीचर्स ग्रेस, बाय माई गुरुज ग्रेस, मुझे एक इतनी फैंटास्टिक अमेजिंग डेडिकेटेड मैथ टीचर मिली जिन्होंने देखा कि मेरी मैथ वीक थी और सारे क्लास से ज़्यादा। तो वो 2-3-4 महीने के लिए शाम को स्कूल ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी में मेरे साथ बैठा करती थी और वो पर्सनली मुझे समझाती थी। ट्यूशन नहीं मानती थी वो, ना तो पैसे लेती थी, वो अपने खुद के टाइम पे ही मेरे साथ बैठती थी समझाने के लिए कि मैथ का कॉन्सेप्ट ऐसे समझाओ कि वो लॉजिकली मुझे समझे। तो काफ़ी बार हम मैथ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये लॉजिक नहीं समझते कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्यों ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि वो आधा स्क्वायर है अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो आपके पास। ऐसे बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। कैलकुलस में भी ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा है, जियोमेट्री में भी ऐसा है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में ऐसा है। आज के दिन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बिना तो कोई धंधा चल नहीं सकता। जब बहुत बेसिक लेवल पे मेरी टीचर ने मुझे बैठ के समझाया, डायग्राम्स ड्रॉ करके, दुकान के एग्जाम्पल लेके, बिजनेस के एग्जाम्पल लेके, एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल लेके, तब मुझे समझ आया। और ये लेवल ऑफ डेडिकेशन जो हमारी टीचर्स देती है हमारे लिए कि हम तरक्की कर पाए। मेरे 12वीं में मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आए मेरे और सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, बिकॉज वही डेडिकेशन थी उस एक टीचर की। मेरी होते थे स्कूल में शरारत, तो वही मैं बोल रहा हूँ, शरारत की तो कहानियाँ बहुत लंबी हो जाएगी, ये और किसी दिन की तो कहानी। आज लायंस क्लब ने जैसे यहाँ पर आपको बुलाकर सम्मानित करवाया टीचर्स को, तो कैसा लगता है कि टीचर्स हमसे इतने सीनियर हैं, उनका सम्मान करके कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे हम टीचर्स डे मनाते हैं और हमारे लायंस क्लब कैथल के प्रधान जी, सारे के सारे मेंबर्स, सारे लायंस क्लब मेंबर्स ने इकट्ठा करके ये सोचा कि आज कैथल ज़िले के अलग अलग स्कूलों से हम टीचर्स को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। ये टीचर्स अपना सारा समय, अपनी सारी बुद्धि, वही मैं बोल रहा हूँ, सारे ब्रेन पावर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाती जी। जितना उनको सैलरी मिलनी चाहिए, जितनी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, हम जानते हैं उन्हें नहीं मिलती जी। लेकिन वो ये इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि एक बेहतर भविष्य वो बना पाए। जो बच्चों को वो आज पढ़ा रही है तभी जाके बच्चे आगे तरक्की कर पाएंगे। तो उनके लिए एक दिन ये हम रखे हैं, मैं तो लगता है हर दिन टीचर्स डे होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये एक दिन हम रखे। और लायंस क्लब ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया उनको सम्मानित करने के लिए। मैं लायंस क्लब के हर एक मेंबर का धन्यवाद करता हूँ और कैथल के मेरे सारे साथियों से बोलता हूँ कि हमें अपनी टीचर्स को रिस्पेक्ट, हमारे टीचर्स को मान सम्मान ज़्यादा देना चाहिए। वो ही हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बना रहे। वाओ, ग्रेट मैसेज बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर आदित्य सुरजेवाला। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।